नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यदि आप क्लास 4, 5, 6, 7 या 8 में हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह के सवाल को बनाना आना चाहिए, ठीक है। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर में घटा 7 जोड़ 3, ठीक है, घटा 7 जोड़ 3, तो इसका जो वैल्यू जो होगी ना वो घटा 4 होगी, ठीक है। यहाँ पर 4 घटा 10 है, तो इसका जो वैल्यू होगी वह घटा 6 होगी। तो इसका वैल्यू कैसे होगी आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कोई भी संख्या हो, ठीक है, मतलब मैथ का कोई भी संख्या हो, कोई भी, ठीक है, एक से लेकर कितनों भी, तो उसके पहले जोड़ या घटा का चिन्ह जरूर होता है, ठीक है। या तो जोड़ की चिन्ह रहेगी या घटा का चिन्ह, ये अवश्य रहेगी, ठीक है, रहना ही रहना है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 5 है, ठीक है, तो ये जो 5 है ना, तो 5 के आगे में कुछ चिन्ह है, ठीक है। वो कौन सा चिन्ह है, तो 5 के आगे में यहाँ प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है, प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है। तो ये +5 होगी। अब ये +5 है, +5 को हम 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या हम +5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ 8 है, तो 8 के आगे में यहाँ पर प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, ठीक है। +8 को हम 8 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ घटा 10 है, तो देखिए 10 के साथ यहाँ पर पहले कौन सी संख्या है, घटा 10, तो ये घटा 10 को 10 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, हमें घटा 10 लिखना होगा। लेकिन हाँ, अगर +8 है तो 8 के फॉर्म में, या 8 है तो इसे +8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 14 है, इसके पहले माइनस के चिन्ह, मतलब ये -14 है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि कोई भी संख्या उसमें प्लस या माइनस की चिन्ह जरूर रहती है। जैसे कि यहाँ 5, 8 था, तो +5 हो गया, +8 हो गया, या इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, या घटा 10, यहाँ घटा 14 है, तो ये माइनस वाली संख्या है ये दोनों, जबकि ये प्लस वाली संख्या है, ठीक है। इतना समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला नियम है कि अगर प्लस प्लस रहे, ठीक है, प्लस प्लस रहे, ठीक है, तो दो संख्याओं को जोड़ते हैं, मतलब कोई संख्या है प्लस प्लस के फॉर्म में है तो उन दो संख्याओं को जोड़ते हैं। या माइनस माइनस रहे, ठीक है, तो माइनस माइनस रहे तो इस कंडीशन में भी दो संख्याओं को जोड़ते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या जाना कि देखिए एक चीज़ यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए कि समान समान चिन्ह है, तो समान समान जब चिन्ह रहती है तो क्या कर देते हैं, कोई भी संख्या में, कोई भी संख्या है, दो संख्या, और उसमें अगर समान समान चिन्ह है तो क्या कहते हैं, उसे हम जोड़ देते हैं, ठीक है, उसे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब यहाँ पर तीसरा चौथा देखिए नियम में क्या है, यहाँ प्लस है माइनस है, ठीक है, फिर चौथा नियम में यहाँ माइनस और प्लस है, मतलब अलग अलग चिन्ह है। तो जब अलग अलग चिन्ह दो संख्याओं का रहे तो क्या करते हैं, दो संख्याओं को घटाते हैं, इन दो संख्याओं को क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ इसमें और एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी घटाया जो जाता है ना, वो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ सवाल जो है इसको बनाते हैं। यहाँ पर देखिए एक नंबर में क्या है, घटा 7 जोड़ 3 है, ठीक है। तो देखिए एक में घटा का चिन्ह है और दूसरा में जोड़ का चिन्ह, ठीक है। देखिए ये चौथा नियम हो रही है, इसमें चौथा नियम लागू हो रहा है। देखिए पहला वाला घटा है, फिर जोड़ है, तो क्या करते हैं, अलग अलग चिन्ह रहती है तो क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर घटा 7 है ना, तो एक बार हम 7 यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और यहाँ जोड़ 3 है तो हम यहाँ 3 लिखेंगे, ठीक है। जब भी घटाया जाता है ना, जब भी घटाते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, 7 है, और छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो घटा देंगे तो कितना वैल्यू आएगी, तो 4 बचेगी, ठीक है, कितना आएगी, तो 4 आएगी। अब इसमें हमें क्या देखना है, ठीक है, इन दोनों में देखना है कि बड़ा अंक कौन सा है, तो बड़ा अंक इन दोनों में बात करें तो 7 है, और 7 पर कौन सा चिन्ह है, तो 7 पर माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ माइनस लग जाएगी, मतलब घटा 7 जोड़ 3 का वैल्यू जो हमारा आया वो कितना आया, घटा 4 आया, ठीक है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर में है 4 घटा 10, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4, इस जगह आगे में कुछ चिन्ह नहीं है, मतलब इस जगह पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ, ठीक है, कौन सा चिन्ह छिपा हुआ, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ। तो एक बार यहाँ पर संख्याओं को हम लिख देंगे, क्या है, 4 और 10 है, और क्या है, प्लस माइनस, मतलब यहाँ कौन सा, ये तीसरा वाला नियम, प्लस माइनस क्या कहते हैं, इसमें घटा देते हैं ना, तो यहाँ हम घटा देंगे। जब भी घटाएंगे बड़ी संख्या से छोटी संख्या, इसमें बड़ी संख्या 10 है, 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा,
6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। अब यहाँ पर 2 अंक है ना, इन दोनों अंक में बड़ा अंक कौन सा है? तो बड़ा अंक दोनों में 10 है, और 10 पर कौन सा चिन्ह लगा है? तो माइनस चिन्ह लगा है, तो इसका वैल्यू जो होगी वो कितना होगी? -6। यहाँ पर तीसरा नंबर में है घटा 5 जोड़ 8, मतलब 5 पर माइनस का चिन्ह है और 8 के आगे में प्लस का चिन्ह है। ठीक है, क्या क्या है? संख्या 5 है और 8 है, 2 संख्या है। तो माइनस और प्लस किस में लगती है? देखिए यहाँ पर माइनस प्लस यहाँ है चौथा नियम। तो क्या करते हैं, जब अलग अलग चिन्ह रहे तो क्या हो जाती है? घट जाती है। तो 2 संख्याओं को घटाते हैं, तो इसमें हम घटा देंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो 8 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा। अब इन दोनों में देखना बड़ा अंक कौन सा है? बड़ा अंक 8 है, और देखिए 8 पर कौन सा चिन्ह है? प्लस। ठीक है, तो इस जगह हम प्लस लिख सकते हैं, +3, या आप +3 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा कि 3 ही है। ठीक है, प्लस आप लिख सकते हैं या नहीं भी, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ताकि आप ज़्यादा अच्छा से समझें। अब चौथा नंबर में देखिए यहाँ है घटा 2 घटा 3, मतलब यहाँ माइनस माइनस वाली संख्या है। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस वाली संख्या में क्या होती है? अगर समान चिन्ह रहती है ना, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो 2 संख्याओं के क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है, तो इस जोड़ देंगे दोनों को। ठीक है, क्या क्या संख्या है? 2 है और 3 है, तो इसे क्या करेंगे? जोड़ दें। कितनी होगी? तो 5 होगी। इस अब एक चीज़ आपको जानना, अगर समान समान संख्या रहे ना, तो समान संख्या में क्या होती है? जुड़ जाती है और वही चिन्ह लगता है। दोनों जगह माइनस लगा है ना, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगी। ये कितना हो जाएगा? -5, मतलब घटा 2 घटा 3 का जो वैल्यू हमारा जो है वो कितना? घटा 5। अब देखिए 5 नंबर में क्या है? घटा 4 जोड़ 4। ठीक है, तो एक में माइनस है, 4 के आगे में माइनस और एक दूसरे में प्लस। क्या क्या संख्या है? 4 है, 4 है, दोनों में 4 4 अलग अलग संख्या है, तो अलग अलग संख्या में घटा देते हैं। 4 में 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये प्लस दें या माइनस दें, इसको समझिए। देखिए 0 जो रहती है ना, 0 देखिए +0 बराबर भी 0 होती है और -0 बराबर भी 0 होती है, मतलब यहाँ पर हम बेसिकली 0 ही लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 0 जो रहती है वो ना तो प्लस होता है ना ही माइनस होता है, मतलब +0 रहे तो वो भी 0 ही होती है, -0 रहे वो इसका भी वैल्यू 0 ही होती है, तो ये हम 0 लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ 7 घटा 7 है, तो 7 के आगे में यहाँ पर प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या? 7 है। जब अलग अलग चिन्ह रहे तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। यहाँ प्लस है और एक में माइनस है, तो घटा देंगे तो 0 होगी। 0 को हम 0 का ही फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ 7 नंबर देखिए, घटा 10 है। ठीक है, तो क्या क्या है? 10 है और 10, एक बार हम संख्या को लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ समान समान चिन्ह घटा घटा, तो घटा घटा में समान संख्या में क्या होता है? जुड़ जाती है, जोड़ देते हैं संख्या को, तो 10 10 क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और समान समान चिन्ह रहे, मतलब यहाँ देखिए माइनस माइनस दोनों जगह, तो माइनस यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब 8 नंबर देखिए, यहाँ 8 नंबर में घटा 12 जोड़ 10, मतलब एक संख्या 12 है और 10 है, और दोनों अलग अलग, माइनस है और एक में प्लस है, तो अलग अलग चिन्ह में क्या करते हैं? घटा देते हैं ना, तो घटा देंगे। जब भी घटाते हैं बड़ी संख्या से छोटी संख्या, 12 से में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब इन दोनों में देखना अंक कौन सा है? तो 12 है। 12 यहाँ देखिए 12 पर कौन सा चिन्ह है? तो माइनस लगा होते हैं, यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये -2 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह के प्रश्न को बनाना समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।